शिव तत्व क्या है, शंकर की उदारता क्या है। लोग कहेंगे एक लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है? हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो, तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ लिया और तुम्हारा कार्य कर दिया। तो समझो। कोई शिव पुराण की निंदा करे, कोई शंकर की निंदा करे, कोई शंकर को अपशब्द कहे, अगर कोई शिव निंदा में लगा हुआ है तो हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है ना तो शिव की निंदा सुनना है, ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। कोई माता अगर एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर में भी जा रही है और आप दुकान पर बैठे हुए और आपके पास में कोई दूसरा बैठा हुआ है और कह रहा है कि देखो ये शंकर जी के मंदिर में चल दी, ये शिव जी को जल चढ़ाने चल दी, एक निवेदन है, जो जल चढ़ाने जा रही है उसके जीवन का पूरा पाप तेरे मात्र निंदा करने से तेरे खाते में चला जाता है, केवल निंदा। हम बसंत जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हुए हैं जजमान के घर पर। वहां एक पत्र आया, अभी हम आ रहे थे उससे पहले ही किसी ने पत्र भेजा। उस पत्र में लिखा है कि गुरुदेव मान लो हम शिव मंदिर नहीं जा पाए, मान लो हम शंकर जी के मंदिर नहीं जा पाए, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, शंकर का मंत्र का जाप भी नहीं कर सके, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? कोई जरूरी नहीं है कि आप अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं, दिया जलाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है दिया जलाने से ज्यादा, अगरबत्ती लगाने से ज्यादा, भगवान की स्तुति करने से ज्यादा पुण्य मिलता है किसी गरीब की सेवा में लग जाओ और उसका जीवन सार्थक बना, ये पुण्य है। किसी को जरूरत है आपकी, आप थोड़े देर के लिए खड़े हो जाइए हमारे। अब जरा विचार करो, कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में खड़ा हुआ है, धक्के खा रहा है और तुम जीन्स और टी शर्ट पहने हुए, चाबी का छल्ला और मोबाइल कान में फंसाकर तुम अपनी सीट नहीं छोड़ो और नवरात्रि में नंगे पांव बमलेश्वरी माता के मंदिर में जाओ तो बमलेश्वरी माता तुमको आशीर्वाद देगी। अरे बोलो तो जरा जमका, देगी। घर में माँ दुखी बैठी है, घर में पिता दुखी बैठा है, घर में रोज प्रतिदिन पत्नी से झगड़ा होता है, पत्नी की आंख में आंसू आते हैं और तुम दुनिया भर को समझाओ, दुनिया भर को उपदेश दो या व्रत और साधना करो। आज मेरा शनिवार का व्रत है, कल मेरा सोमवार का व्रत है, परसों मेरा मंगलवार का व्रत है। तुम दुनिया की नेत्रों में जल देकर, आंसू देकर यदि
व्रत और साधना भी करते हो तो शिव पुराण कहती है वो भगवान स्वीकार नहीं करता। भगवान तो कहता है निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव पुराण कितनी अच्छी बात कहती है। आप किसी को अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को दान भी नहीं दे सकते, आप किसी को पुण्य भी नहीं दे सकते, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, आप भगवान को दिया भी नहीं लगा सकते, आप मंदिर में नहीं जा सकते, तो शिव पुराण एक बात जरूर कहती है कि रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर, पत्थर को भी अगर चुनकर आपने एक कोने में ले जाकर डाल दिया, तो जैसे शबरी ना तो भगवान का भजन करती थी, शबरी ना भगवान की पूजन करती थी, शबरी ना मंत्र जाप करती थी, शबरी ना नाम जाप करती थी, शबरी केवल एक काम करती थी कि रास्ते में जो कंकर पड़े होते थे उसको रोज बीन लेती थी और राम उस शबरी जी को दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। आप दूसरे के मार्ग में आने वाले कंकर को भी बीन कर अगर फेंक दोगे तो निश्चित है शंकर कृपा कर देंगे। ये निश्चित, इसमें निश्चित शिव कृपा करेंगे, दया करेंगे, उदारता करेंगे। पर हम जरा उल्टे हैं, हम कंकर बीनने की जगह और कंकर फैला देते। अभी इतने सारे आए हो, कुरकुरा खाया, चिप्स खाई, बिस्कुट खाया और कागज मैं पटक दिया। हमने कचरा उठाया ही कहा, हमने कंकर बीना ही कहा। शिव महापुराण की कथा कर रहे, हम थोड़ा थोड़ा किसी का भला करते हुए, थोड़ा थोड़ा सत्कर्म करते हुए आगे बढ़, अग्रण्य भाव में आगे बढ़ते चले। और जब हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे, तो निश्चितता है कि उसका सुख हमको मिलेगा। तेरा ये दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक तुम कहीं पर भी बैठकर भजन करो, वो स्वीकार करेगा। हमने तो यहां तक कहा है मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के बाहर से निकलकर शिव मंदिर के सामने अगर आपकी दृष्टि पड़ जाए, आपके नेत्र शंकर के द्वार पर भी पड़ जाए, तो समझ लेना कि बैकुंठ के द्वार के रास्ते तुम्हारे लिए निश्चित खुले। अब एक बात और अच्छे से समझ लो रे भाई, हे रायपुर वाली जीजियों, थोड़ा अच्छे से समझ, और जीजियों के साथ में जितने जीजा होने वो भी जरा अच्छे से समझ। ना तो बैकुंठ आपने देखा, ना बैकुंठ सीहोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताइए ही नहीं। बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है
ना बैकुंठ हमने देखा है ना बैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवत भजन करो तो बैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो। आप शंकर भगवान का गुणगान तो करो। भगवान शिव की कथा करो, ओगरदानी की कथा कर रही है, डीले कम करो, शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा। आपकी निर्मल भक्ति, आपका निर्मल स्वभाव भगवान शिव के करीब अवश्य लेकर जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। डीले कम करो। निर्मल स्वभाव यदि आपका है, निर्मल मन यदि आपका है, तो आप परमात्मा के नजदीक अवश्य पहुंचेंगे। इल्लमागारू की बात देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से कह दी। फिर वही बात यहां पर आई है, कहीं पर भी बैठकर भजन करो, कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करो, कहीं पर भी बैठकर नाम स्मरण करो, शिवजी तक आपके हृदय की बात जरूर पहुंचेगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है। कितना हमारे यहाँ के दर्जी भी इतने समझदार होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, उनको भी ये मालूम है कि कुर्ते में, शर्ट में, कपड़े में जेब भी लगाते हैं ना, तो उल्टी हाथ की ओर लगाते हैं। कौन से हाथ पे लगाते हैं? जम के बोलो जरा। उल्टे हाथ पर, लेफ्ट की ओर, उल्टे हाथ की ओर जेब लगाते हैं। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को ये मालूम है, जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है, तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का
रक्तचाप ठीक चलता रहा। ये सुख देने वाले। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा दी। हम कुछ नहीं दे सकते, पर मेरा भोलेनाथ तो दे सकता। एक पत्र आया है, देखिए। मोरध्वज वैष्णव, पत्नी श्रीमती दीप वैष्णव, निवासी ग्राम कोहका, डोंगर गांव, जिला राजनंदगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो। मोरध्वज वैष्णव आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। एक हाँ, श्री शिवाय, एक बार दोनों हाथ इस तरह से हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बधाई, बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो आपको दिया है, भगवान इसी कृपा सब पर कर कर रखे। गुरुदेव, मेरा गांव कोहका तो जैसे शिवलोक हो गया है। जब भी जाओ शिव भक्तों की लाइन शिव मंदिर में लगी रहती है। पहले शंकर के मंदिर में कोई नहीं जाता था गुरुदेव, कोई पुजारी कोई पंडित भी शिव मंदिर में नहीं बैठता था। अब शिव मंदिरों में भीड़ होने से बाबा देवाधिदेव महादेव का आनंद है। गुरुदेव, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, हमारी शादी को 10 वर्ष हो गया था, परंतु हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमने काफी इलाज करवाया। डॉक्टर ने पत्नी के गर्भ में गांठ की समस्या बता दी। उस समस्या के लिए हमने ऑपरेशन तक करवा लिया, तो भी संतान का सुख नहीं हो पाया। पत्नी को गर्भ नहीं ठहरा और गुरुदेव हमें कोई लाभ कहीं से नहीं मिला। हम ज्योतिष का सहारा भी लिए, उन्होंने ग्रहों का खराबी बताया और वास्तु दोष का समस्या बताई। हमने वो भी करा गुरुदेव, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमें लाभ नहीं मिला। ये सारी बातें 2018 तक हम सब कुछ कर लिए गुरुजी, पर कुछ भी नहीं हो पाया। गुरुदेव, हम काफी निराश हो गए थे। फिर पत्नी के मन में विचार आया कि मैं भगवान की आराधना में करती हूं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूं, लड्डू गोपाल का पूजन करना प्रारंभ करती हूं। आपकी कथा हमने आस्था चैनल में कथा सुनी और कथा श्रवण करी। जब पिछले वर्ष हाले कोसा में आपकी कथा थी, तब हमने टीवी के सामने कथा सुनकर भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कथा हो रही है, हे भोलेनाथ, सब दूर से हार गए, अब आपकी हाजिरी है, कृपा करिएगा। हाले कोसा तो दूर था गुरुदेव, फिर भी हम पति पत्नी ने 7 दिन तक कथा पहले टीवी के अंदर 2-3 दिन श्रवण कर कर, एक दिन आपने कहा था कि जो पंडाल में बैठता है उसको बाबा जरूर कुछ देता है। हमने हाले कोसा में जाकर 1 दिन की कथा सुनी। 3 महीने के अंदर मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। अभी 7वां महीना चल रहा है गुरुदेव, इसलिए मेरी धर्म पत्नी यहाँ नहीं आई है, पर बाबा को मैं धोख लगाने के लिए आया हूं कि तूने 3 महीने में मेरी गोद भर दी है। ये शिव है, या ओघड़ी है, शंकर। बैठिए मोरध्वज वैष्णव जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। क्या देगा वो उसके ऊपर, क्या प्रदान करेगा वो उसके ऊपर।
आप तो केवल तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कृपा इसी को कहते हैं। आप किस भाव से बैठे हो, कहां बैठे हो, किस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, किस स्थान पर बैठकर कथा रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये तो बाबा ही जान सकता है। इल्लमा गारू अपने पति के साथ में गांव में चली गई। गर्भस्थ बच्चा जो 8 महीने का हुआ था उसको समी के पत्ते से दबाकर समी के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए हैं। रोती रोती गई है कि मैं काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं, शंकर के द्वार जा रही हूं, और तू भी मेरे ललाट पर शिवजी ने ये दुख लिख दिया। भगवान ने ऐसा दुख मेरे ललाट पर लिखा है। रो रही है इल्लमा गारू, पति समझा रहे हैं जन्म मरण परण भगवान के हाथ में है, तू क्यों रोती है। इल्लमा गारू रोते रोते कहती है अगर मेरा बेटा मरा हुआ है तो ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं शंकर के मंदिर काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं। एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं ना शिव जी के मंदिर पर, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे, ये नवयुवक, जितने भी भाई बहन एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं ना, ये अपने घर से जब निकलते हैं तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आ रही हूं। बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछे तुमसे कहां जा रही हो, अभी एक लोटा पानी चढ़ा के, अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ रही हूं। तुम ये नहीं कहकर जा रही कि मैं पड़ोसन के घर से आ रही हूं, मैं अपने रिश्तेदार के यहां से आ रही हूं, मैं रिश्तेदार के यहां जा रही हूं। आपके मन में भाव, आपके मन में शब्द, आपकी जिह्वा पर शब्द एक ही है, मैं अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूं, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रही हूं। अर्थात आप शंकर के द्वार गए हो, आप शिव की चौखट पर गए हो। जितनी देर आप अपने घर से चलकर, जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर पर पहुंचे हो, उतने कदम चलकर मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटा, तुम्हारे कष्ट को काटा। परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जपया, जिसने जपा है, जिसने भगवत नाम को जप लिया है, जिसने गुरु नाम को भगवत नाम का जप कर लिया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका संकट, जिसका नाम जपा उस जपे हुए नाम से ही कट गया है, ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। जपया, जिसने जपा, गुरु नानक देव जी वाले से कहते हैं कि जिसने नाम का उच्चारण कर लिया, भगवत नाम जप लिया, भगवत कीर्तन का नाम, भगवत स्मरण का नाम जिसने जपा है, जिसने प्रभु नाम को जपा है, उसका संकट उसी नाम ने काट दिया।
गुरु नानक देव जी महाराज का। अपनी वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज हमेशा भगवत नाम के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे। वो तो दुनिया के लोग आपको भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से भटकाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर जी की भजन करने से कुछ नहीं होगा, राम जी का भजन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के लोग तुम्हें इस भगवान की भक्ति से हटाएंगे और हटाने के बाद वो तुम्हें दूसरी जगह ले जाकर बिठाएंगे। वो इसलिए बिठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, और एक बार यदि हमारा हो गया फिर हम कहेंगे यहां बैठ तो यहां बैठेगा, हम कहेंगे वहां बैठ वहां बैठेगा, हम कहेंगे उधर बैठ उधर बैठेगा। ये तुम्हें सनातन धर्म से काट कर दूसरी जगह कसम दिलवा दिलवा के ले जाएंगे, और बाद में तुम्हें एक चुल्लू भर पानी में मरने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए समझ जाओ, धान के कटोरे वाले छत्तीसगढ़ वालों, जरा प्रेम से समझ जाना। दुनिया के लोग भटकाएंगे, सौगंध दिलाएंगे, कसम खिलवाएंगे, मार्ग से हटाएंगे, तुम्हें सनातन धर्म से वंचित करेंगे, दूर करेंगे। उस जगह पर तुम्हारी चतुरता चाहिए। तुम भी विद्वान हो, तुम भी चतुर हो, तुम भी विद्वत्ता रखते हो। कोई देवी देवता की निंदा करे उस समय पर तुम्हें खड़े होकर कह देना है तुम्हें यहां पर बुलाया किसने? इतना ज्ञान देना था तो अपने घर वालों को दे दो, हमें क्यों देने आए हो? उनके पांव पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, उनके चरण पकड़ लीजिए। हम शिव के हैं और शिव हमारा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम शिव के, हमें ढोंग प्रपंच नहीं आता। हमारे पास में ढेर सारा लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा आभूषण नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा रतन माणिक मोती सोना चांदी नहीं है, क्योंकि मेरे शंकर भगवान को न 56 भोग चाहिए, ना तुम्हारा रतन चाहिए। मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा आभूषण चाहिए, मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा रतन, ना तुम्हारी जागीर चाहिए। मेरे भोलेनाथ जी को कुछ नहीं, एक लोटा जल मिल जाए तो चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो मेरी बेलपत्री जो मेरे ऊपर चढ़ी है वो ही धोके वापिस चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो शिखर का दर्शन करके अपने काम पर चले जा। पर शिव जी ये नहीं कहते कि मेरे पास 4 घंटा बैठ जा। शिव जी कभी नहीं कहते। शिव जी तो कहते हैं तेरा मन पड़े वो भजन कर, पर कर जो, भटकना नहीं। बेटा डॉक्टर को दिखाएगा, बहू तुम्हारी सेवा कर देगी, पर तुम्हारे शरीर में अगर रोग हुआ है, तुम्हारे शरीर में कष्ट आया है, उस कष्ट का बोझ, उस कष्ट को तुम्हारा ना बेटा झेलेगा, उस कष्ट को ना तुम्हारी बहू झेलेगी, उस कष्ट को तुम्हें अकेले झेलना है। तुम्हारे कर्म की लिखी हुई गति को तुम्हें अकेले भोगना है। अगर अकेले भोगना है तो बेटा अपना काम करे, बहू अपना काम करो, तुम अपना काम करो। शंकर जी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, तुम्हारी कर्म की गति सुधरना प्रारंभ हो। एक पत्र और देखिए। पत्र तो इतने आए हैं कि मैं क्या वर्णन करूं आप लोगों की भक्ति को। धन्य है छत्तीसगढ़ की पावन धरा, धन्य। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर।
पत्र है, नाम आलिश गंज भी है, बिलाई रुआ बांधा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आलिश गंज भी है, भिलाई रुआ बांधा से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। मेरी बेटी आलिशगंज भी है, जो 3 साल की है, उसकी आंख के नीचे गठान फोड़ा हो गया था। जो हमने उसे अस्पताल में एडमिट किया था, तो डॉक्टर ने कहा कि आंख के नीचे का ऑपरेशन करना होगा, गांठ को निकालना होगा। आंख के नीचे ब्लैक फंगस हो गया है, जिसकी गठान पड़ गई है, उसको निकालना पड़ेगा। तब 3-4 दिन उसका इलाज चला और फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाई। फोटो लगाए हैं आप सब, उस बच्ची की आंख का फोटो और उस बच्ची का फोटो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि उस बच्चे की दशा क्या होगी, उसकी आंख की दशा क्या होगी। जब बीमारी हो गई, ब्लैक फंगस हो गया, गांठ पड़ गई, ठीक नहीं। हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे और गांठ भी गल जाए, डॉक्टर से हमने कहा, पर डॉक्टर बोले बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको तो ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? ठीक नहीं हुआ। हमने शिवजी पर कथा सुनकर डॉक्टर की दवाई लेते रहे। आपने कहा था दवाई नहीं बंद करना चाहिए, दवाई लेते रहे और 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहे। धीरे धीरे वो जल लाकर उसकी आंख के पास लगाते रहे और उसको 1 बेलपत्र पीस कर खिलाते रहे। बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और बेटी की आंख ठीक हो गई। ठीक होने का फोटो मैं बेटी का लगा रही हूं, आप देखिए गुरुदेव। ये बेटी का ठीक होने के बाद का फोटो और ये बेटी का जो आंख का ऑपरेशन होना था वो फोटो, दोनों उसने लगाए हैं। जो ब्लैक फंगस हुआ है बेटी को, आप भी देख सकते। एक ब्लैक फंगस का फोटो, एक बेटी जब ठीक हो गई उसका फोटो। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदाहरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हम बसंत जी अग्रवाल जी को कल भी धन्यवाद दे रहे थे और आज भी हमने सुबह उनको यही कहा कि बसंत जी, जिंदगी में बहुत धार्मिक कार्य करे होंगे आपने और बहुत आयोजन करवाए होंगे, पर शिव महापुराण की कथा में ये श्रोता नहीं आए हैं और ना ये भक्त आए। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर इनके रूप में अवतार लेकर यहां पहुंचा। और रायपुर वालों, दही हांडी मैदान में जो कथा चल रही है और आसपास जितने लोग निवास करते हैं, ये आप श्रोताओं की सेवा नहीं कर रहे, इन भक्तों की सेवा नहीं कर रहे। आपके दरवाजे पर अगर आप एक श्रोता जो कथा सुनने आया है उसको अगर आपने मुंह झूठा कराया है, पानी पिलाया है, यदि एक जरा सा
उनका मुख झूठा भी करा दिया या उनकी सेवा कर दी तो इतना अंदाजा लगा कर रखना आपने शिव की सेवा करी है, कोई साधारण की नहीं। क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, ये तो 3 महीने के अंदर मालूम पड़ जाएगा। जब वो हाले कोसा में एक दिन की कथा सुनने पंडाल में आया, 10 साल से औलाद नहीं हुई तो वो औलाद दे दे तो वो कोई साधारण नहीं हो सकता। वो कुबेरेश्वर महादेव है, भंडार तुरंत भर, सहजता नहीं है उसकी। कहीं भी बैठ जा, भज लो, स्मरण कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, उसका फल क्या है, उसका लाभ क्या है। देखो इल्लमागारू श्री लक्ष्मण भट्ट जी के साथ में दूसरे नगर में, दूसरे गांव में गई और रो रही है, मैंने शंकर पर विश्वास करा, मैंने शिव पर विश्वास करा, काशी जा रही हूं और काशी जाने वालों के साथ ऐसा हो। पति ने कहा ऐसा नहीं, ये कर्म ललाट पर जो लिखा है वो होता है। इल्लमागारू मानने को तैयार नहीं। माताएं जब उनका विश्वास टूटता है किसी माता का, मानती नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं शिव के मंदिर जाती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं कीर्तन करती हूँ और भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा, यह हो नहीं सकता। वो मानती नहीं है, विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। और रखो भगवान पर ऐसा भरोसा रखना कैसा, जैसे तुम्हारे पास में 2 लाख रुपए हैं और तुमने नया नया ड्राइवर रखा, नया नया, और 2 लाख रुपए तुम्हारे पास में है और तुम्हें उसको घर भेजना है। तुमने अपने साथ वाले ड्राइवर को देखा कि अरे ये तो अभी नया नया आया है, 2 लाख रुपए इसके हाथ में कैसे दे दूं। तब वहीं पर से तुम्हारा लड़का सामने से पैदल आ रहा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, 6 क्लास में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता है, और तुमने अपने बच्चे को बुलाया, इधर आ, हाँ पापा ये बैग घर ले जा, तेरी मम्मी को दे देना। हाँ पापा। ड्राइवर पर भरोसा ना कर कर तुमने वो 6वीं क्लास के बच्चे के हाथ में बैग पकड़ाया, और वो बैग पकड़ाया तो वो बैग बच्चे ने अपनी माता के पास में ले जाकर दिया। अगर वही बच्चा तुम्हारी 4 व्हीलर गाड़ी को चलाने बैठ जाएगा तो तुम उसको चलाने दोगे? जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी चलाने पर तुमने विश्वास नहीं करा, परंतु वो धन को वहां तक पहुंचाने में विश्वास करा। उसी तरह शिव महापुराण पर विश्वास ऐसा करना कि ये हमें परमात्मा तक पहुंचा कर रहेगी, ये निश्चित है। ड्राइवर पे भले भरोसा मत करना। सुन लो री छत्तीसगढ़ी वाली, जी जी हो, ये ड्राइवर पर भरोसा मत करना। मनुष्य की देह मानव का शरीर है, ये मानव की देह है, मानव का शरीर है। जैसे आप वैसा सियोर वाला महाराज है। आप ड्राइवर पर भले भरोसा मत करो, पर जैसे बच्चे पर भरोसा करा वैसा मेरे देव अधिदेव महादेव पर, वैसा मेरी शिव महापुराण पर भरोसा पूर्ण रखना, वो मिलेगा, वो मिलेगा। उस पर भरोसा रखिए। इल्लमागारू ने कहा कि मेरा बच्चा मर गया, वो भी मैं काशी जा रही थी, तब मैं काशी जा रही हूं और काशी में जाकर भगवान का भजन करने वाली हूं, 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली हूं, और मेरा बेटा चले गया। ये दुख है मेरे जीवन का, ये मेरा तकलीफ है मेरे जीवन का। पति ने समझाया पर नहीं समझी, नहीं मानी। तब देव ऋषि नारद ने पार्वती जी से कहा आप कुछ करोगी नहीं? पार्वती मैया ने कहा नारद जी चिंता मत करो,
अगर वो काशी जा रही थी, पार्वती माता कहती हैं सुनो देव ऋषि नारद, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, शंकर के द्वार जाता है, शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो दुख कैसे आया? दुख आया कैसे? पार्वती जी ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। देवर्षि नारद खड़े हैं, भगवान शंकर खड़े हैं, और एक लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, खुलते से पूछा, गौरा क्या बात है? गौरा हुआ क्या? क्या बात है? बोलो गौरा। गौरा कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं, आपके तेज पुंज को अग्नि देवता ले जाकर गंगा जी के जल में देते हैं तो उससे सदानंद कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो किसी नारी का बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लिया और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है, वो मरा हुआ है। जब आपके तेज पुंज को अग्नि देवता गंगा के जल में देकर पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकता? मरा हुआ बालक जीवित नहीं होगा? शिव जी बोले, पार्वती तुम बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो, जरा सही से समझा, मुझे समझ में नहीं आया। बोलो जरा क्या बात है? पार्वती जी ने कहा, एक ब्राह्मण की पत्नी इल्लमागारू चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म दे देती है 8वें महीने में, और उस इल्लमागारू का बच्चा 8वें महीने का मरा हुआ प्राण त्यागे हुए हुआ है। शमी के पेड़ के नीचे वो बच्चा शमी के पत्तों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्तिकेय को अग्नि देवता से कहकर जीवित करा सकते हो, तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते? शिव जी ने कहा, रुको, शांति रखो, मुझे भी तो ध्यान लगाकर देखने दो हुआ क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। शिव जी को ध्यान लगाकर देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं है, उनको क्या जरूरत? आप कितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, कहां कहां बैठे हो, भले कोई देखे ना देखे, पर शंकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बैठकर कथा को सुन रहे हो। शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है, बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं, बच्चे में प्राण नहीं, श्वास नहीं, ये कौन बताए? कौन कहे? रुको, शिव जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया, ध्यान में आया, एक नारी के गर्भ से बच्चा हुआ शमी के पेड़ के नीचे। एक क्षण की देरी नहीं करी, शंकर भगवान ने उसी समय डमरू बजा दिया, उसी समय बजा दिया डमरू। शिव जी भी तुम्हारे जैसे ही हैं, शंकर भगवान भी तुम्हारे जैसे। तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता है ना, ये जो इस बैरिकेड वाली और उस बैरिकेड वाली, अच्छे से सुन लो,
इधर वाले उधर वाले पीछे वालों से मतलब नहीं है। जब तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता, अब भी रोक। अब भी रोक। और तुमने मोबाइल लगाया, दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों ने पूछ लिया, दरवाजे पर जो खड़े थे, किसको लगा रही हो? रुक तो सही अभी तू, रुक। अब भी रुक। और उसने मोबाइल लगाया, ले बात कर लो। और उसने तुरंत, हाँ सर, कौन बोल रहा है? तो मुझे जानता नहीं है। पहचाना कि नहीं पहचाना? कौन? भेरू। अब उसने जो भी परिचय दिया होगा अपना, जो भी बताया होगा, इतने में आइए मैडम, आइए आइए, जाओ तुम तो जाओ। तुरंत जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होता है और जैसे ही कहीं अटकी और तुमने मोबाइल लगाया, ऐसे ही शंकर भगवान के पास डमरू होता है। जैसे ही तुम अटके, उसने डमरू बजाया, तुरंत डमरू बजाया। इसीलिए तो आकड़ में कहते हैं, हाँ, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला होता है, शिव जी की पूजन करने वाला होता है, शंकर के मंदिर जाने वाला होता है, शिव की कथा सुनने वाला होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला हमेशा आकड़ में कह देता है, देख फालतू की बात करना मती, तू मुझे जानता नहीं, मैं शंकर जी का गुणगान करने वाला, शिव का भजन करने वाला, तू मुझे जानता नहीं है, फालतू की बात मुझसे मत कर। श्री शिवाय। वो बोले ही नहीं कुछ। ये जो रात को रुकते हैं ना यहाँ पर, रायपुर वालों के तो भाग्य हैं, जितने भी लोग रात को यहाँ रुकते हैं, कभी उनका एक बार दर्शन करने जरूर आना। वो रात को रुकते हैं, ऐसा भजन गाते हैं, इतनी मस्ती में रहते हैं, जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कि ये घर में रह रहे हैं कि कैलाश पर रह रहे हैं। इनकी मस्ती आनंद है, इनका सुख आनंद। बाहर से कितने लोग आए, जरा हाथ उठाओ तो, जो रायपुर के बाहर के। बहुत सारे हो रहे, धर लो धर लो धर लो, वापिस धरो वापिस धरो। और जो रायपुर से आए वो, और तुम भी बहुत हो रहे, धर लो वापिस धरो, बहुत हो तुम लोग। होना चाहिए ऐसा हो। पक्षियों से कुछ सीखो चाहे मत सीखो, पर पक्षियों से एक बात हमेशा सीखना चाहिए। पशु और पक्षी से एक बात जरूर सीखो। जब तुम रायपुर से भिलाई के लिए जाओ तो बीच रास्ते पर जब तुम गायों को देखना, गौ माताओं को देखना, जहां पर एक गाय होगी वहां 4-5 गाय जरूर इकट्ठी होगी। बोलो सही है कि गलत है? जहां एक बंदर होगा वह 4-5 बंदर जरूर होंगे। जहां एक पक्षी होगा वह 4-5 पक्षी जरूर होंगे। ये हमें पशु पक्षी से सीखना चाहिए कि संगठित रहेंगे तो दुनिया में कोई आक्रमण नहीं कर सकता, ये निश्चित है। ये हमें पशु पक्षी से सीखना है, संगठित रहना, संगठित रहना। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही, भगवान की कथा वर्णन कर रही है। इल्लमागारू के लिए भगवान शिव ने डमरू बजाया। जैसे ही डमरू खड़काया, डमरू बजाते से ही, अब डमरू बजाने का भी एक तरीका है, किसको बुलाना है उसका नाम लेकर डमरू शिव जी ने बजाया तो अग्नि देवता सामने प्रकट हो गए। अग्नि देव ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए प्रभु आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम बताओ मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, इल्लमागारू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, वो मर चुका है, पर उसकी रक्षा और उसको जीवन दान, जैसे तुमने षडानंद कार्तिकेय को गंगा जी में देकर रक्षा करी, उस तरह से उस बच्चे की रक्षा तुम्हें करना। ठीक है। अग्नि देवता चले,
बच्चा शमी के पेड़ के नीचे शमी के पत्तों से ढका हुआ रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। अग्नि देवता ने चारों तरफ से अग्नि को प्रकट कर दिया। बच्चा बीच में है, अग्नि चारों तरफ है, चारों तरफ अग्नि जल रही है और बीच में बच्चा है। प्राण नहीं आए अभी। शिव जी ने फिर डमरू बजाया, पुनः डमरू का। शिव से भगवान शंकर ने अग्निदेव से प्रार्थना करी। अग्निदेव बालक की रक्षा के लिए अग्नि का कुंड बना लिया, बीच में बालक। अग्निदेव ने जाकर फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये बच्चे के प्राण नहीं हैं। शंकर जी ने कहा, जब आप गंगा के जल से मेरे पुत्र को जन्म दे सकते हो, उसको प्राण दे सकते हो, तो इसको भी प्राण देना पड़ेगा। तब अग्निदेव ने भगवान शिव से मांगा, मैं इस बच्चे को प्राण आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से दे दूं, पर निवेदन है आपको भी यहां प्रकट होना पड़ेगा। चंपावन में मेरे शिव जी को प्रकट होना पड़ेगा, यह अग्निदेव ने मांगा। यह अग्निदेव ने मांगा कि चंपावन में आपको प्रकट हो। शिव कृपा, उदारता देखिए। शिव जी ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, प्रेशर बढ़वा दो भैया, नहीं तो कथा रोक देते हैं। पूरा गला बेकार हो गया है, कैसे कथा बाची। समीर जी और आशीष जी, अगर तुम लोग कथा लेते हो तो ये साउंड व्यवस्था पहले चेक करो। शंभू हे शिव, हे ओगरदानी, आपको स्वयं इस चंपावन में प्रकट होना पड़ेगा। आप स्वयं अगर चंपावन में प्रकट होते हो तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये बालक जन्म ले सकता है, ये बालक में प्राण आ सकता है। इसमें प्राण आने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप प्रकट हो तो शिव जी ने वर दे दिया। चंपावन में शंकर भगवान कहते हैं, इस बच्चे को अगर प्राण प्राप्त कराना है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान शिव ने बच्चे को प्राण दे दिया। अब देखिए, वो बच्चे में जब प्राण आ गए, वो बच्चे में जब प्राण प्रकट हो गए, बच्चा रोने लगा। दूसरे दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इलमा गारू जी वापिस काशी के लिए निकल रहे थे, और निकलते समय ये बच्चा जब खेलता हुआ नजर आया तो इलमा गारू ने गोदी में उठा लिया, काशी विश्वनाथ को धन्यवाद दिया। धन्य है रे शंभु, धन्य है, धन्य है। इस मरे हुए बालक को भी तूने जीवित कर दिया। तब अग्नि देवता ने और भगवान शिव ने इल्लमा गारू को आकाशवाणी कर कर कहा, इल्लमा गारू, ये चंपावन है। जैसे नंदन वन में, काशी में शिव रहते हैं, महाकाल वन में महाकाल रहते हैं, ये चंपावन में भी मैं स्वयं निवास करूंगा। और सुनो इल्लमा गारू, तुम्हारे बेटे ने जो जन्म लिया है, तुम्हारा बेटा जो प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, इसको अग्निदेव शिव
33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है। ये जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछा जाए। श्री वल्लभाधीश की जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछे जाएंगे। संसार सागर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति का प्रचार। धन्य हो छत्तीसगढ़ वालों, आपको नमन करता हूं। रायपुर के नजदीक में चंपावन चंपारण है, जहां पर मेरा शिव स्वयं प्रकट हुआ है। स्वयं अपने बच्चे को लेकर इल्लमागारू बार बार काशी विश्वनाथ का धन्यवाद दे रही है। धन्य है विश्वनाथ, आप धन्य धन्य।